अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। फ्रेंड्स, आज हम जेड क्लास से पहला चैप्टर नातिक आदात यानी रेशनल नंबर्स के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। ये हमारा नातिक आदात से पार्ट 1 है। तो चलिए आज की क्लास का हम आगाज करते हैं। नातिक आदात रेशनल नंबर्स, और ये वीडियो बहुत ही अहम है, आप जरूर इसे मुकम्मल तौर पर देखें। ये तमाम टेट, टीआरटी, डी सेट और तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही अहम चैप्टर है नातिक आदात। तो चलिए सबसे पहले हम नातिक आदात की तारीफ क्या है देखते हैं। आदात जिनको P बाई Q की शक्ल में जाहिर किया जा सकता है, जहां P और Q सही आदात हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 नातिक आदात कहलाते हैं। यानी नातिक आदात जिनको P बाई Q की शक्ल में लिखा जा सकता है, यानी कसरी शक्ल में लिखा जा सकता है, और वहां पर Q यानी नसब नुमा सिफर नहीं होना चाहिए, तो ऐसे आदात नातिक आदात कहलाते हैं। और नातिक आदात के सेट को हुरूफ यानी अंग्रेजी हुरूफ Q से जाहिर किया जाता है और इनको कसरी आदात भी कहते हैं। तो ये थी तारीफ नातिक आदात की। तो मिसाल के तौर पर नातिक आदात की मिसाल है, यहाँ पर मैं लिखता हूं नातिक आदात की मिसाल 3/4। यहाँ पर 3P है और 4 यहाँ पर Q है, यानी 3/4 ये एक नातिक अदद की मिसाल है। इस तरीके से बहुत सारी मिसालें हम दे सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे किसी भी तबई अदद को कसर यानी नातिक अदद में जाहिर कर सकते हैं। तबई अदद जैसे कि यहाँ पर 1, 2, 3 ये तमाम तबई अदद हैं, इनको नातिक अदद में भी हम जाहिर कर सकते हैं। यानी हम इसे लिख सकते हैं 1/1, 2/1, 3/1, इस तरह से हम इन्हें लिख सकते हैं। तो किसी भी तबई अदद को हम कसर यानी नातिक अदद में जाहिर कर सकते हैं। इसके बाद है किसी भी मुकम्मिल अदद को हम कसर यानी नातिक अदद में भी जाहिर कर सकते हैं। जैसा कि मुकम्मिल आदात शुरू होते हैं सिफर से, 0, 1, 2, 3, इस तरह से ये लामहदूद हैं, इनको भी हम कसरी आदात यानी नातिक आदात में लिख सकते हैं। जैसा कि 0/1, 1/1, 2/1, इस तरीके से यानी मुकम्मिल आदात को भी हम नातिक आदात में जाहिर कर सकते हैं। किसी भी सही अदद को हम कसर में यानी नातिक अदद में जाहिर कर सकते हैं। सही आदात यानी जिनमें मुस्बित मनफी आदात शामिल हो और सिफर भी शामिल हो, इन्हें सही आदात कहते हैं। इस तरीके से ये सही आदात है और इनको भी हम नातिक आदात की शक्ल में जाहिर कर सकते हैं। यानी -2/1, -1/1, 0/1, इस तरीके से सही आदात को भी हम नातिक आदात की शक्ल में जाहिर कर सकते हैं। चलिए और मजीद मालूमात हासिल करेंगे। अब यहां पर हम सिफर जमई तमासिली उनसर है, क्योंकि A जमा सिफर मसावी है, सिफर जमा A मसावी है A, यानी तब वही अदद हासिल होता है, इसलिए सिफर को जमई तमासिली उनसर कहा जाता है। मिसाल के तौर पर 2 जमा सिफर मसावी होता है सिफर जमा 2 के, यानी ये भी मसावी होता है। जवाब यहाँ पर वही अदद हासिल होता है, यानी जो हमने 2 अदद लिया था यहाँ पर वही अदद हासिल हुआ है, इसलिए सिफर को जमई तमासिली उनसर कहा जाता है। अब हम एक के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। एक अमले ज़रब के तहत तमासिली उनसर है, यानी अमले ज़रब के तहत एक तमासिली उनसर है और ये ज़रबी तमासिली उनसर कहलाता है। क्योंकि 1 ज़रब A मसावी है, A ज़रब 1 मसावी है A, यानी किसी भी अदद को अगर हम 1 से ज़रब देते हैं तब वही अदद हासिल होता है, इसलिए 1 को ज़रबी तमासिली उनसर कहा जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं एक नातिक अदद लिखता हूँ, 2/3 एक नातिक अदद है, इसको जब हम 1 से ज़रब देते हैं तब 2/3 ही हासिल होता है, इसलिए 1 ज़रबी तमासिली उनसर है। इससे हम किसी भी अदद को ज़रब देने पर वही अदद हासिल होता है। अब यहाँ पर देखेंगे हम जमई माकूस किसे कहते हैं। जमई माकूस यानी A जमा A मसावी सिफर। अगर दो आदात का मजमुआ, कोई 2 आदात का मजमुआ अगर सिफर होता है तो वो आदात एक दूसरे के जमई माकूस कहलाते हैं। जैसा कि यहाँ पर तारीफ मौजूद है, कोई भी 2 आदात का मजमुआ सिफर हो तब ये आदात एक दूसरे के जमई माकूस कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 2 एक अदद है
और -2 एक अदद है। इन दोनों को जब हम जमा करते हैं, यानी ये a और ये -a, जब इन दोनों को हम जमा करते हैं तो हासिल होता है सिफर। इसलिए 2 का जमाई माकूस -2 है और -2 का जमाई माकूस +2 है, यानी दो आदाद एक दूसरे के यहाँ पर जमाई माकूस कहलाते हैं। सिफर का जमाई माकूस क्या होता है? सिफर का जमाई माकूस भी सिफर ही होता है। अगर कोई दो आदाद का हासिल ज़रब 1 हो तब वो आदाद एक दूसरे के ज़रबी माकूस होंगे। अब हम इसको समझते हैं। अब तक हमने जमाई माकूस को समझा है, अब हम ज़रबी माकूस को समझेंगे। अगर कोई दो आदाद का हासिल ज़रब 1 हो तब वो आदाद एक दूसरे के ज़रबी माकूस कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 2/3 एक अदद है। अगर मैं इसको ज़रब देता हूं 3/2 से, यानी अगर इन दोनों का हासिल ज़रब 1 हासिल होता है तो ये दोनों एक दूसरे के ज़रबी माकूस कहलाते हैं। यानी अगर a एक अदद है तब इसका ज़रबी माकूस 1/a होगा। यानी जब इन दोनों को हम ज़रब दें तो उनका हासिल ज़रब 1 होना चाहिए, तभी ये दोनों एक दूसरे के ज़रबी माकूस कहलाते हैं। यानी 1/a का ज़रबी माकूस a है तो a का ज़रबी माकूस 1/a है। ये थी चंद तारीफें। अब हम सवालात की जानिब आगे बढ़ते हैं। ये अहम सवालात है, ये अक्सर डी से टेट और टीआरटी में पूछे गए हैं, तो उन्हीं सवालात को यहाँ पर लिया जा रहा है। अब जरूर इसे प्रैक्टिस करें। आदाद -9/2 5/18 के मखलूक के हासिल ज़रब में -4/5 के जमाई माकूस को जमा करने पर हासिल होने वाला अदद मालूम कीजिए। इस तरह से यहाँ पर 4 ऑप्शन मौजूद होंगे वहां पर। तो चलिए अब हम इसको बहुत ही आसान अंदाज में किस तरीके से हल करते हैं देखेंगे। सबसे पहले कहा गया है कि -9/2 और 5/18 के मखलूक के हासिल ज़रब, यानी इनका पहले हमको मखलूक लिखना होगा। यानी यहाँ पर -9/2 का मखलूक रेसिप्रोकल, मखलूक का मतलब है कि रेसिप्रोकल होगा, तो इसे उल्टा लिखना होगा। यानी शुमार कुनिंदे को नसब नुमा में और नसब नुमा को शुमार कुनिंदे में लिखना होगा, और मनफी को इस तरीके से ही लिखना होगा। -2/9 -9/2 का मखलूब होगा। इसी तरीके से 5/18 का मखलूब होगा, वो होगा 18/5। और कहा गया है कि इन दोनों के हासिल ज़रब में -4/5 के जमाई माकूस को जमा करने पर, जमाई माकूस से मुराद जब दोनों आदाद को जमा किया जाए तब उनका मजमुआ सिफर हो, जब दो आदाद को जमा किया जाए तब उनका मजमुआ सिफर हो, तब वो जमाई माकूस कहलाते हैं। यानी -4/5, यानी -4/5 में अगर हम +4/5 जमा करते हैं तो ये जमाई माकूस कहलाते हैं। यानी -4/5 का जमाई माकूस 4/5 होगा। अब हमको पहले इन दोनों को ज़रब देना होगा, फिर उसके बाद -4/5 के जमाई माकूस को जमा करना होगा। तो चलिए अब हम इसे ज़रब देते हैं। -2/9 ज़रब 18/5, तो ये होगा 9 × 9, 9 दूनी 18, तो इसका जवाब होगा -4/5 में। अब हमको जमा करना है +4/5। -4/5 जमा यहाँ पर कहा गया है कि -4/5 के जमाई माकूस को जमा करने पर, यानी -4/5 का जमाई माकूस होगा +4/5। तो यहाँ पर ये +4/5 जमा करने पर ये -4/5 और ये मुस्बित 4/5 दोनों मसावी कीमतें हैं, सिफर जवाब होगा इस तरीके से। चलिए अब हम यहाँ पर दूसरे सवाल को देखेंगे। 2/11 को -5/14 के मखलूब से ज़रब देने पर, यानी 2/11 को -5/14 का मखलूब क्या होगा? -5/14 का मखलूब होगा -14/5, ये है मखलूब इसका। अब हमको 2/11 को -5/14 के मखलूब से ज़रब देने पर, अब हमको 2/11 को -5/14 के मखलूब से ज़रब देने पर, यानी मखलूब यहाँ पर हासिल हुआ है, अब हम इसे ज़रब देने पर ये होगा 2/11 यहाँ पर लिखना होगा, तो इसका जवाब होगा -28/55। अब हम इसको तकसीम नहीं कर सकते, इसलिए जवाब -28/55 होगा। सवाल है अदद -5/8 में कौन सा अदद जमा किया जाए कि नतीजा -3/2 हासिल हो।
यानी -5/8 में अगर हम x अदद को जमा करते हैं तब नतीजा कितना होना चाहिए, -3/2। इस तरीके से तब ये x इज इक्वल टू ये -5/8 मसावत की इस जानिब आकर ये होगा +5/8। चलिए अब यहाँ पर एलसीएम लेने पर 2 और 8 का यहाँ पर एलसीएम लेने पर 2 × 2 2 × 8 एलसीएम हासिल होता है 8। अब यहाँ पर ये 8 को 2 से तकसीम करने पर हासिल होता है 4, 4 तिया 12, यहाँ पर -12 जमा 8 × 8 1 हासिल होता है 1 पंजे 5। इस तरीके से यहाँ पर हासिल होता है -7/8। जब हम -5/8 में -7/8 को जमा करते हैं तब नतीजा -3/2 हासिल होता है। अब यहाँ पर देखिए -5/8 में अगर हम -7/8 को जमा करते हैं यानी प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है, तो ये होगा -12/8 यानी 4 तिया 12, 4 दूनी 8 -3/2 हासिल हुआ है। हम ऑप्शन से भी इस आंसर को लेकर हम इसका जवाब हासिल कर सकते हैं। दो नातिक आदाद का मजमुआ 8 है। अगर इनमें एक अदद -5/6 हो तब दूसरा अदद मालूम कीजिए। यानी दो नातिक आदाद का मजमुआ यानी एक नातिक अदद x है और ये दूसरा यहाँ पर दिया गया है, इन दोनों का मजमुआ यहाँ पर 8 कहा गया है। तो चलिए अब हम इसे जमा करने पर इस तरीके से लिखना होगा यहाँ पर, तो ये होगा x -5/6 मसावी है 8। मसावत की इस जानिब आकर ये x इज इक्वल टू 8 जमा 5/6, तो इसे भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं 48/6 लिख सकते हैं 8 को, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई करने पर तो x इज इक्वल टू ये होगा 48 + 5 53/6। अब ये डिवाइड नहीं हो सकता है इसलिए इसका आंसर 53/6 ही होगा। यानी अगर हम -5/6 में 53/6 को जमा करते हैं तब आंसर 8 होता है। देखेंगे चेक करके यहाँ पर -5/6 प्लस 53/6, तो ये होगा यहाँ पर जाल अलिफ मीम 6 हासिल होगा, 53 - 5 48 होगा, 6 1 जा 6 8 जा, इस तरीके से आंसर यहाँ पर हमको 8 हासिल होता है। आखिरी सवाल है ये आज की क्लास का, -32/2 को 2 से तफरीक कीजिए, यानी 2 -32/2 इस तरीके से लिखना होगा। तो ये होगा 2 + 32/2, एलसीएम लेने पर यहाँ पर एलसीएम 2 हासिल होगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 × 32 32, यहाँ पर इस तरीके से इसका आंसर होगा 36/2, यानी इसको डिवाइड करने पर 18 हासिल होता है, 18 हासिल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज की क्लास का इख्तिताम होता है। मजीद हम नातिक आदाद से पार्ट 2 इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।